Hello, good morning everyone. काव्य मंजरी फर्स्ट ईयर क्लास सेकेंड ईयर क्लास। हमने आपको तुलसीदास द्वारा रचित पद कवितावली बालकांड, कवितावली अयोध्या कांड और विनय पत्रिका से पद पढ़ाए थे। क्लास आज हम एक या दो पद की व्याख्या बताएंगे और एक दो प्रश्न बताएंगे, आपको उनके उत्तर बताएंगे। बाकी के अगर आते हैं तो हमने व्याख्या तीनों पदों की समझा दी है। अगर तीनों पदों में से कोई भी व्याख्या पर आधारित प्रश्न पूछता है, पद्यांश या पद्यांश पर आधारित कोई प्रश्न पूछता है, तो जब आपको व्याख्या आती है तो व्याख्या समझ करके उन प्रश्नों के उत्तर आप लिख देंगे। ऐसे में आपकी दिमाग की मेमोरी की जांच हो जाएगी और आपके उत्तर भी लिख जाएंगे और आपको नंबर भी मिल जाएंगे। तो क्लास समय जो है हमारे पास कम रह रहा है और हम आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए आपको लिखवाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप पद लिखेंगे, वही पंक्तियां। दूल्हा श्री रघुनाथ बने। और क्लास एक बात और भी है कि आप सभी बच्चे तुलसीदास जी का संक्षिप्त परिचय स्वयं लिखेंगे और लिख करके उसको समझेंगे और पढ़ेंगे, याद करेंगे, ताकि परीक्षा में आपको अलग से याद ना करना पड़े। क्योंकि जो आप पहले से तैयार करके रखोगे तो उसकी तैयारी अच्छी से करोगे तो फिर एग्ज़ाम के समय आपको ज़्यादा मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुन रहे ना सारे बच्चे हमारी बात को ध्यान से। तो क्लास दूल्हा श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सिए सुंदर मंदिर माही, डैश डैश करके पलटारत नाही। ऐसे ये पूरे पंक्तियां जो हैं उसी डैश डैश में समा गई हैं। तो अब आप उनको जो है व्याख्या रूप में देखिए। संदर्भ तो आप अगर पूछता है तो आप प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पठाए पुस्तक के हिंदी काव्य मंजरी के तुलसीदास द्वारा रचित पाठ कवितावली बालकांड से अवतरित की गई हैं, या बालकांड से हैं कवितावली से, या कवितावली अयोध्या कांड से हैं, या विनय पत्रिका से हैं। तो ये आप जोड़ेंगे। ठीक है क्लास। तो व्याख्या में है, लिखिए आप व्याख्या। जो पंक्तियां हम अभी बोल चुके हैं उन पंक्तियों को आप बुक से मैच कर लीजिएगा। चाहे तो आप पूरे पद्यांश उतार करके तब व्याख्या कीजिएगा, और चाहे जैसे मैं बोल रही हूँ लिखवा रही हूँ ऐसे। क्लास हमारे पास बोर्ड नहीं है, इसलिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। इसलिए हम आपको बोर्ड पे लिख करके दिखा नहीं सकते। तो हम क्लास बोल रहे हैं। अब इतने भी ना समझ आप नहीं हैं कि अगर हम बोलते हैं तो आप समझे ना और आप लिख ना पाएँ। जहाँ भी कोई त्रुटि होती है मैं बार बार आपसे कहती हूँ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके जीवन को और अच्छा लक्ष्य दे सके और अच्छी मेहनत हम कर सकें। तो प्रस्तुत पद गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता के बालकांड से, कवितावली बालकांड से लिया गया है। इसमें कवि ने राम के विवाह का वर्णन किया है। राम जी के विवाह का क्या किया है? वर्णन किया है, लिखा है। पूर्ण विराम। कवि का कहना है कि श्री रामचंद्र दूल्हा बने हुए हैं और सीता जी दुल्हन बनी हुई हैं। पूर्ण विराम। विवाह जनक जी के महल में हो रहा है। पूर्ण विराम। जनक जी जानते थे आपकी? जनक जी मतलब सीता जी के पिताजी थे। महल गुणंजित है। सीता जी ने एक नगदार कंगन पहन रखा है। पूर्ण विराम। इसमें प्रभु श्री राम का प्रतिबिंब दिखाई पड़ रहा है। पूर्ण विराम। इसमें सीता जी बड़े ध्यान से
राम जी का प्रतिबिंब देख रही हैं। पूर्णविराम। एक पल के लिए भी उनकी नज़र उस नग से दूर नहीं हो जाती है। पूर्णविराम। पहले पद्यांशों का पहली पंक्तियों जो आपकी हैं, दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुल्हन सिया सुंदर मंदिर माही गावत गीत सबय मिल सुंदर वेद जुआ जुर प्रिय पढ़ाएं राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई याते सब सुध भूल गई कर टेक रहित पल टारत नहीं। तो इन पंक्तियों की जो ये व्याख्या थी वो हमने आपको लिखवा दी अपने शब्दों में, ठीक ना। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कहीं इधर ब्लॉग देख करके अरे नहीं समझ में आया, कहीं उनका ब्लॉग देख करके इधर उधर के चक्कर में पड़ जाते हैं, ब्लॉग देखते रहते हैं और आप क्या करते हो कि हमारा ब्लॉग भूल करके ना देख करके दूसरे कापी किताबों में पढ़ जाते हो, इसलिए आपका समय बर्बाद होता है। तो क्लास में जितना आपको पढ़ा रही हूँ आपके पेपर के लिए उतना परफेक्ट है। आप बस मेहनत करिए। देखिए मेरे द्वारा पढ़ाए गए जो भी सब्जेक्ट हैं हिंदी के, उनमें से कुछ आपको परीक्षा में आता है या नहीं आता है। अगला लिखिए। अगला दूसरा वाला जो है हम छोड़ रहे हैं और तीसरा वाला पद्यांश आपको करा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो दूसरे वाले जो पद्यांश हैं बेटा उसका प्रश्न हमने करा दिया। उसी उत्तर में जो उत्तर हम अभी आपको लिखवाएंगे उसी उत्तर में उसकी व्याख्या मिल जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये हम व्याख्या इसलिए करा रहे हैं थोड़ी सी बड़ी हैं, और वो जो अभी बीच वाला आपका है कविता वाली अयोध्या कांड से, तो उसका एक प्रश्न हमने तैयार किया, उसी प्रश्न में आपकी प्रश्न के उत्तर में ये इसकी व्याख्या मिल जाएगी आपको, ठीक ना। तो तीसरा पद है जाऊं कहाँ तज चरण तुम्हारे डैश डैश कहा अनुपव हारे, ठीक ना। चाहे तो आप पूरी पंक्तियां लिख लीजिए, चाहे तो आप तीसरे पद्यांश की पूरी पंक्तियां लिख लीजिए, और चाहे डैश डैश करके आप व्याख्या लिखिए। बुक आपके सामने है, जो बच्चा पढ़ेगा समझेगा उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। जो नहीं पढ़ता है वो केवल काम चोरी करता है और वो अपने मम्मी पापा को धोखा देता है, अपने टीचर्स को, अपनी बुक को धोखा देता है। तो व्याख्या है, अगर संदर्भ पूछता है तो संदर्भ वही रहेगा प्रस्तुत पंक्तियां वाला, ठीक ना। अब व्याख्या है प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की उदारता, दयालुता तथा भक्त वत्सलता का वर्णन करते हुए अन्य देवों से उन्हें महान कहा है। पूर्णविराम। मिला लीजिए सभी बच्चे जिसका छूट गया हो। अगर छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप हमारे हिंदी विद सुशीला मैम चैनल पर जा करके आप देख सकते हैं वीडियो को, दोबारा से आप देख करके लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की उदारता, दयालुता तथा भक्त वत्सलता का वर्णन करते हुए अन्य देवों से उन्हें महान कहा है। पूर्णविराम। और उन्हीं की उपासना में अपनी आस्था समर्पण का भाव हुआ है। पूर्णविराम। और उन्हीं की उपासना में अपनी आस्था को समर्पण का भाव दिया है, इसमें लिखा है हुआ दिया है। पूर्णविराम। भगवान श्री राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, भगवान श्री राम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आपके चरणों को त्याग कर मैं कहाँ जाऊँ? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आपके चरणों को छोड़कर, चरणों को त्याग कर मैं कहाँ जाऊँ? क्वेश्चन मार्क चिन्ह। ऐसा तुलसीदास जी राम जी से आग्रह कर रहे हैं। संसार में अन्य किसका पतित पावन है? जिनको दीनों को गले लगाने वाले केवल आप ही हैं। अतः आपको त्याग कर अन्य अनर्थ जाना सर्वथा मूर्खता होगी। पूर्णविराम। अब जहाँ पे आपने लिखा है मूर्खता होगी, वहाँ पे आप उस लाइन पूरी लाइन को छोड़ दीजिए
और अगर वहीं थोड़ी लाइन है दूसरी लाइन तो वहाँ से स्टार्ट कीजिए, नहीं तो अगले से स्टार्ट करिए, नई लाइन से। अन्य किसी देवता ने अपने यश के लिए ढूंढ ढूंढ कर पतियों का उद्धार किया नहीं है। किसी देवता ने पक्षी, मृग, पत्थर तथा वृक्ष आदि जड़ जीवों का उद्धार नहीं किया है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। अर्थात संसार के किसी अन्य देवता ने जड़ और तथा चेतन सभी को बिना किसी भेदभाव के हृदय से नहीं लगाया। हे राम के पीछे विस्मय बोधक चिन्ह है। देवता, दैत्य, मुनि, सर्व तथा मनुष्य सभी माया के वशीभूत हैं। पूर्ण राम। ऐसी प्रसिद्धि में उनके हाथ में अपने को डालकर यह आपका दास तुलसी अपने अस्तित्व को नष्ट नहीं करना चाहता। अर्थात हे नाथ, फिर हे नाथ के बाद भी विस्मय बोधक चिन्ह। इस पद में व्याध्य महर्षि वाल्मीकि के लिए, पाषाण अहिल्या के लिए, विटप और यमलर्जन के लिए, पक्षी जटायु के लिए कहा गया है, जिनका उद्धार श्री राम जी ने अपने वनवास के समय में किया था। उन सबका उद्धार करते देख तुलसीदास जी ने राम के बारे में ऐसी चर्चा लिखी है। तो क्लास आपके 2 पद्यांशों की व्याख्या हमने करा दी है। अब इसके प्रश्न रह गए हैं, तो क्लास 2 या 3 प्रश्न हैं जिनको हम कल कराएंगे, ठीक है, जिनको हम कल कराएंगे। अब प्रश्न आप कल करेंगे, इसलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास।